जिन स्त्रियों की पैर की नस दिखाई ना देती हों वो ठीक हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जिनके टखने ना दिखाई देते हों, इतना मासल चेहरा हो, जिनके हाथ आदमी स्त्री और पुरुष के मासल हों, सूखे हुए ना हों, वो भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार रेखा विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ का कुछ मालूम हो सकता है, पहले ही मालूम हो जाएगा कि क्या बनेंगे ये ज़िंदगी में। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी विधाएं ज्योतिष के अंतर्गत। आश्चर्य होता है ऋषियों ने कितनी गहराई में जाकर मनुष्य के शरीर को निरीक्षण किया है। ये भी नेचर है, ये शरीर भी नेचुरल है, और इसके द्वारा ही बहुत सारी लाइफ की बातें। कोई उछलता हुआ चलता हो ऐसा व्यक्ति देखा होगा तो वो सावधान रहना चाहिए, उनकी गतिविधि शुभ नहीं है, ठीक बात नहीं है। गर्दन ऐसी हो, बहुत लंबी गर्दन भी ठीक नहीं है, मध्य प्रकार की गर्दन होनी चाहिए, या ऐसी जिसे ने किसी ने ठोक दी हो वो गर्दन भी ठीक नहीं है। इस प्रकार आंखें कैसी हों, आंखों से मालूम हो जाता है। बिल्ली वाली आंखें बहुत चालाक, स्वेच्छाचार करने वाले स्त्री पुरुषों की होती है, वो बिल्ली वाली आंखें होती हैं। तो वो देखा हुआ कंजी आंखें, उनसे सावधान रहना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा नहीं होगा, छुपकर जो मर्जी आए करेंगे। किन्हीं लोगों का मालूम हो जाता है, किन्हीं का नहीं मालूम होता। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी, एक नहीं अनेकों बातें हैं। आश्चर्य होता है एक एक बात पर। बाल की खाल निकाल दी है हमारे मेधावी वैज्ञानिक, प्रकृति के निरीक्षक ऋषियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने कमाल कर दिया है अपने उस विज्ञान के संबंध में। ज्योतिष की इतनी ज़्यादा विधाएं हैं जिससे आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, और ऐसी बात है, ये आपका बच्चा, छोटा बच्चा पेशाब कर रहा है, आप भी अपने आप को देख सकते हैं। पेशाब की एक धार, नेचुरल पेशाब के मार्ग को, मूत्र मार्ग को हाथ लगाए बगैर अगर मूत्र की धार एक निकलती है तब तो साधारण बात है। अगर दो धारें निकलती हैं, वो आदमी साधारण आदमियों से ज़्यादा आगे निकलता होगा, हुआ होगा। पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो प्रधान बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएगा। ये ज़रूरी बात है, बिल्कुल पक्की होगी। 3 धारें किसी आदमी की, किसी बच्चे की बिना मूत्र मार्ग को हाथ लगाए निकलती हैं, तो समझिए ये आदमी मंत्री बन जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ये बड़ी जोरदार बात है। आप आज ही चेक करिए अपने आप को। जिन आदमियों का, चाहे वो करोड़पति घर में पैदा हुआ हो, ऐसा पेशाब करते समय मूत्र बिखरता हो फुहारे की तरह, पेशाब के रास्ते को हाथ लगाए बगैर, तो समझिए ये आदमी दरिद्र होगा। इसके पास कितना ही पैसा जन्म के समय हो, धीरे धीरे वो पैसा समाप्त हो जाएगा। सावधान होइए। बच्चे का प्रातः जन्म होते ही बहुत सारी बातें, उसकी वाणी कैसी है, आवाज़ कैसी है, मेघ गर्जन की तरह आवाज़ हो। कितने आदमी को सुना होगा आपने, ऐसी आवाज़ होती है जैसे बादल गरज रहा, गूंज है उसकी, इनकी आवाज़ में। तो समझिए वो गंभीर आदमी होंगे और आगे बढ़ने वाले, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति आगे चलने वाले भविष्य में होंगे। इस प्रकार की ऐसी वाणी के संबंध में ही उन्होंने फिर इतनी जोरदार बात है, पूरी एक किताब बना दी, एक एक बात पर एक एक ग्रंथ लिख डाला है। मुखाकृति विज्ञान अपने आप में, किन्हीं की आंखें टेढ़ी मेढ़ी हों, महंगा हो, विश्वसनीय आदमी नहीं है, अगला हो,
अगला गंजा, बड़ी उम्र होने पर बाल उड़ जाने स्वाभाविक है, वो गंजा नहीं माना जाएगा। उन प्रारंभिक काल में ही, जवानी में ही वो गंजा हो गया, बीमारी से नहीं, वैसे आमतौर से होता है नेचुरल, तो वो भी विश्वसनीय नहीं। अगला आदमी भी ठीक नहीं है, उनकी गतिविधि संदिग्ध होगी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होंगे, उन्हें अपने आप में अपना ही पूरा घर पूरा करेंगे, दूसरों का ध्यान बहुत कम करेंगे, उनकी चाल गलत होगी, इस प्रकार स्वेच्छाचारी होंगे। काना, एक आंख वाला, वो भी धूर्त होगा, बहुत ज़्यादा गलत किसी की बात, वो भी अपनी अपनी बात सोचेंगे और तरह तरह की चाल चलेंगे, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। राक्षसों की जैसी प्रवृत्ति होती है, काणे आदमी की वैसी प्रवृत्ति होती है। भैंगा, वो भी ऐसे ही है, जिसकी आंख ऐसा बात करते करते आंख उल्टी पुल्टी हो जाती हो, वो भैंगा माना जाता है। एक आंख इधर एक आंख इधर देख रही है, तो वो भी ऐसी बात है। इसलिए इस प्रकार की ऐसी अद्भुत बातें हैं, ऋषियों ने एक एक बात को कितनी देर तक किसी आदमी की सारी लाइफ को बारीकी से देखा होगा। ये गंजा है तो इसका क्या फल हुआ, और वो कैसे क्या क्या लाइफ में करता है, कैसे कैसे लोगों को धोखा देता है, कैसी कैसी 420 करता है, अगला आदमी क्या करता है, कितना वो सेल्फ मोटिव है। इस प्रकार हकला, गंजा, काना, ऐचक दाना भी होता है, तो वो एक से एक बढ़कर है। उनकी कोई गतिविधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी कहते कि मेरी बात ये सच है, अभी कहते कि ये झूठ है, बताइए क्या करोगे। तो वो पहले ही मालूम हो गया उस ज्योतिष विज्ञान के, जिन्हें जरा सा भी ज्ञान है। अधिकांश रूप से मैं तो सही समझता हूँ कि सदग्रस्त लोगों को ऐसा विज्ञान के बारे में पूरी मालूम होना चाहिए। हम हर बात के लिए ज्योतिषी के पास जाएं पूछने, आवश्यकता नहीं। तो मैंने ऐसी किताबें लिखकर तैयार कर दी हैं, प्रिंट हो गई हैं, मार्केट में चलती हैं। श्रीमान, यदि आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको स्वाभाविक ज्ञान हो जाएंगी और खबरदार होंगे आप। शकुन विज्ञान भी ज्योतिष के अंतर्गत है, अंग स्फुरण वो भी ज्योतिष के अंतर्गत है। आप अभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, 2-4 करोड़ रुपया लगा के, 10-20 लाख रुपया लगाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपकी उल्टी आंख फड़कने लगी, ऐसे बस बताया जा रहा है, कमर फड़कने लगी, ऐसे होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, तो सब नुकसान होगा। बंद कर दीजिए, ये विचार ठीक नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। इसलिए श्रीमान, आप अपने शरीर के कौन सा हिस्सा पढ़ के, आदमी का सीधा हिस्सा ठीक होता है, सीधी आँख फड़कना, सीधा बाँह फड़कना, हृदय फड़कना, पेट फड़कना, इस प्रकार की ज़बान, मुंह फड़कना, मुंह फड़कने से मिठाई खाने को मिलती है, इस प्रकार की बातें हैं। बहुत सारी ये फड़कने लगे यहाँ से, ये हिस्सा नाक और होठ के बीच में, तो दुश्मन पैदा हो रहे हैं, समझ लेना आपके लिए खिलाफ योजना बन रही है। ऐसी बातें पहले ही मालूम हो जाती हैं आदमी को। आप पर आप जानते ही थी, आप बताया नहीं गुरुजन ने। पहले तो हमारे गुरुकुल होते थे और गुरुजन प्रारंभ काल में ही बच्चे को, विद्यार्थी को ये बता देते थे कि ऐसा 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 होने पर ये होता है, तो पहले ही ज्ञान हो जाता था और अपने जीवन को सुरक्षित बना लेता था। कैसा आदमी आया, कितना चालाक है, इससे नौकर रख रहे हैं, आप धोखा होगा इससे या नहीं होगा, हम बता देंगे कौन सा क्या। अपने ग्रहजन्य प्रभाव ही होता है। किसी आदमी के 30 स्थान में स्वराशि का नहीं, मकर और कुंभ का नहीं, दूसरी राशियों का शनि ग्रह बैठा हो,
तो वो उस आदमी के भाईबंद, नौकर, संबंधी, सब पार्टनर धोखा देंगे, बार बार धोखा होगा। मंगल चौथे और 8 में आ गया है तो उसके साथ चंद्रमा से या लगन से, तो धोखा 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 धोखा, 1 बार 5 बार 10 बार और इससे भी अधिक बार जिंदगी में धोखे की लाइन लगी होगी। वो तंग आ जाएगा। इसलिए आप ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ऐसा ज्योतिषी बता सकता है, हम बता सकते हैं, हमने इसको थॉरली स्टडी किया है। हमारे अंग विद्या, न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, रमल विद्या, पाश्चात्य ज्योतिष, केरल का ज्योतिष और आपका कबाला ग्रंथ, अरब कंट्रीज का, कबाला से की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इतनी ज़बरदस्त बात है। रमल के संबंध में पासे होते हैं, जैसे चौपड़ खेलने के लिए होते थे, वैसे ही होते हैं बिल्कुल। उनको ऐसे करा और ऐसे डाला, और जो प्रश्न करा पहले प्रश्न कर लीजिए कि वो प्रश्न पूरा होगा या नहीं। वो एक डायग्राम बनाया जाता है, उससे मालूम हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त कथानक मशहूर हैं रमल के संबंध में। वो रमल ज्योतिष का ही एक ग्रंथ है, ज्योतिष का एक विभाग है। पाश्चात्य देशों में, अरब कंट्रीज में चला गया वो ज़्यादा विज्ञान, और वहाँ के लोग इस रमल विद्या को बहुत बड़ा एक नजूम समझते हैं, मेडिकल समझते हैं। अरे भी कोई आदमी यहाँ से वहाँ चला गया इस विद्या को सीखने के लिए, और वहाँ उसने सीख लिया। उन उस्ताद लोगों की भाषा भी सीख ली थी, जो अरबी भाषा होती है, फारसी भाषा होती है, वो सीख ली। और सीख कर बिल्कुल बोली चाली वो सब बिल्कुल वही बन गया था। और उसमें मालूम नहीं हुआ कौन है, क्या मालूम किसी को। और वो उसने, उस्तादों ने वो विद्या, उसने सेवा करी काफ़ी, और उसने वो विद्या सीख ली पूरी तरह से। और फिर उसने सोचा कि यहाँ से, उन्हें शक तो था ये आदमी कुछ अलग लग रहा है दूसरे आदमियों से, हमारे आदमियों से, तो बस वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया उसने। वो आदमी ने वहाँ देखा पासे डालकर, वो आदमी कहाँ इस दिशा में जा रहा है, उसने बता दिया, पासों ने बता दिया उस विद्या ने, वो आदमी वहाँ जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। उस आदमी ने चलते चलते वो पासे डाल के देखे, काफ़ी दूर था, और फौरन मालूम हो गया। देर नहीं लगती उस विद्या का कैलकुलेशन करने में, एकदम डालते ही वो सारा आकृति सामने आ जाती है कि वो आ रहे हैं, मेरा पीछा शुरू हो गया है करना, पर कई मील दूर है मुझसे। और फिर उसने कहा क्या करा जाए, काफ़ी तेज चल रहा था, फिर देखा मेरी इसी दिशा में आ रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मेरी गतिविधि वाच कर रहे हैं इस विद्या के द्वारा। और फिर एक गांव में घुस गया, उन्हें मालूम हो गया, गांव में चला गया है अंदर। और उसके बाद उसने एक बुढ़िया के घर में प्रवेश करा। अब मेरे ऐसी बात है, बुढ़िया बताना, पैसे दिए उसको कुछ, और वो चक्की पर ऊपर बैठ गया, और चक्की का जो आटे निकलने वाला जगह होती है उसमें एक गिलास पानी डाल दिया, और वहाँ बैठ गया चढ़ के। बस वो घूमते घूमते उनकी विद्या ने बता दिया कि ये आदमी वहाँ है, और उस घर के सामने तक ले आए, पहुँच गए। और फिर रमल डाल के देखा, और उससे मालूम हुआ कि वो तो किसी टापू के बीच में बैठा है, चारों तरफ पानी है, वहाँ यहाँ पानी कहाँ है, ये क्या गड़बड़ हो गई। ये तो समझे नहीं, उनकी बुद्धि ने काम नहीं करा कि ऐसा कुछ हो सकता है, पानी अपने चारों तरफ भरकर बीच में चढ़ के बैठ जाए वो। पर ये बता रही थी वो विद्या, सोच भी नहीं सकते थे वो ऐसी बात कि वो टापू के बीच में है, चारों तरफ पानी है, बीच में बैठा है और यहाँ पर है। पर देखा, पूछा बुढ़िया घर में कौन है, कुंडा खटखड़ा, यहाँ कोई है, यहाँ कोई आपके घर में छोटा सा घर था, वहाँ टापू कैसे हो सकता है। कुछ बुद्धि चकरा गई उनकी, और वो लोग वहाँ से वापस हार मानकर परेशान होकर, जब उनकी बुद्धि धोखा दे गई, उसकी चालाकी से वो काम करा उस आदमी ने, जो हिंदुस्तान का आदमी था, और वो वापस चले गए।
उसने वहीं डाल बैठे बैठे चक्की पर पासे डाल के देखे और मालूम हो गया, उसकी विद्या ने बता दिया, वो चले गए। जब काफ़ी दूर कई मील निकल गए वो, तब वो वहाँ से उठा और फिर पासे डाल लिए। उन्होंने पासे डाले नहीं, वो तो हिम्मत हार गए, पता नहीं क्या हुआ, क्या हमारी विद्या गलत होगी, यहाँ वो काम नहीं कर रही है। इस प्रकार वो आदमी यहाँ आया वापस अपने देश में और उसने फिर ये विद्या लिखी, बाकायदा पुस्तक बनाई। आज हिंदुस्तान में भी, हिंदी में भी वो पुस्तक है जो अरबी फ़ारसी में उर्दू में थी, वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। और वो सब उनके लिए मेष संक्रांति के दिन, मतलब जिसे हम उसका कहते हैं 13 अप्रैल के दिन ही वो पासे बनाए जाते हैं, पीतल के अष्टधातु के, और उसमें नंबर बिल्कुल जैसे लूडो खेलते हैं उस मनकों पर वो लिखा है, ऐसे 6 मन के होते हैं, 3-3 का एक एक होता है, और वो बनाने का विधि है बाकायदा। और उसके वो मैंने देखे हैं, मैंने इस्तेमाल किए हैं और सत्य निकला है। उनकी बहुत सारी बातें अजीब गरीब बता सकता है। वो चीज़, चोरी की चीज़ कहाँ रखी है वो उससे मालूम हो सकती है। पर इस विद्या में, रमल विद्या में महारत चाहिए, पूरी उस्तादी, उसका कीड़ा बन जाए तब किसी चीज़ को इतना अध्ययन करिए, इतना अध्ययन करिए। मजा हुआ वैद्य ही बढ़िया इलाज करता, मजा हुआ हकीम ही आपके ठीक बीमारी का निदान कर सकता है और इलाज कर सकता है। इसी प्रकार इस ज्योतिष विज्ञान में भी ऐसी ही बातें हैं। तो मैंने एक कथानक सुनाया और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने भी इसी प्रकार, मैं वकील के घर में पैदा हुआ, सब लोग नाराज़ हुए, ये क्या है, कैसा विज्ञान है ये, क्या पढ़ रहे हो, पादा पंडित, हम ब्राह्मण ज़रूर हैं पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे बाप दादा सब सरकारी नौकरी में है, कोई बड़े में है, कोई साइंटिस्ट है तुम्हारे घर में, और कोई वकील है, कोई जज है, तुम्हारे पिता वकील हैं, तुम्हारे भाई टेलीविज़न इंजीनियर हैं, तुम्हारे चचा हाई कोर्ट पंजाब के जस्टिस हैं, जस्टिस पी.डी. शर्मा, बताइए क्या है। तुम्हारे दादाजी ब्रिटिश टाइम में किसी बैंक के मैनेजर थे, बताइए तुम क्या कर रहे हो। ये हमारे ख़ानदान में ऐसा पादा पंडित वाला कार्य कभी नहीं किया गया किसी ने भी। मेरी तबीयत उधर है, मेहरबानी करके मुझे ये पढ़ने दीजिए। मेरे पिता कुछ धार्मिक थे और मेरी बात उन्होंने सुनी, और आज से 55 साल पहले बहुत सारी, समझ लीजिए 20,000 रुपये की बुक्स मेरे लिए मंगा कर दी गई और उसको पूरी तरह से अध्ययन किया गया और उनकी सत्यता परखी गई। धीरे धीरे वो विज्ञान मुझे आ गया, पढ़ता गया, कई विद्वानों ने मुझे इस बारे में बताई, और 5-7 साल के अनंतर एक महात्मा आए। मैं बताता था 100 बातों में से 2-4 बात गलत हो जाती थी, इस बारे में मुझे चिंता हुई। एक व्यक्ति ने कहा ज्योतिष और वैदिक मेडिकल साइंस बिना इष्ट के भ्रष्ट है। मैं लगभग 25 साल से विवेकानंद आश्रम से जुड़ी हूँ। देखा जाए तो आज के इस कलयुग के समय में धर्म के नाम पर बहुत आडंबर हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से जुड़ने का एक ही मकसद रहा और मैंने 25 साल में एक ही चीज़ देखी, यहाँ पर धर्म के नाम का कोई आडंबर नहीं है, जो भी है वो वास्तविक है। मैंने यहाँ आकर बहुत चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में, यहाँ आने वाले लोगों में, भक्तजनों में एक विशेष अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन देखा है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं गुरुदेव की कृपा से हूँ।